जय हिंद दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल नीतीश राणा मैथ्स में आप लोगों को स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का सेकेंड पार्ट। यह हम लोग चलेगा आज लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बोर्ड पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक राशि ए बी सी में 2:5 और 9 में बांटी गई है। यदि एक का भाग 2500 हो तो कुल राशि कितनी होगी। कह रहा है कि 3 अनुपात दिया है, 3 को ए बी और सी, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2:5 और 9 कितना 9 दिया हुआ है। एक का भाग कितना दिया हुआ है, एक के भाग दिया हुआ है, एक के भाग 2500 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 2500। यहाँ कितना 2 यूनिट है तो 2 यूनिट 2500 यहाँ पर, तो 1 यूनिट बराबर 1250। कितना 1250 पूछ रहा हम लोग है कितना कि टोटल कितना होगा, टोटल राशि कितना होगा। टोटल जो यहाँ पर जोड़िए रेशियो में कितना होगा 2, 5, 7 और 9 कितना 16 हो जाएगा। 16 तो टोटल पूछा है हम लोग का, तो टोटल निकालेंगे। टोटल राशि कितना होगा, टोटल राशि 1250 में गुना कीजिए 16 से, तो आपको आंसर आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। आपको 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में समझिएगा फिर से। क्वेश्चन में एक राशि ए बी सी में 2:5 में बांटी गई। एक का भाग दिया हुआ है 2500 दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक का भाग दिया है कि यहाँ पर 2 यूनिट तो 1 यूनिट पर कितना 1250 रुपया, 1 यूनिट पर कितना 1250 रुपया आएगा। तो पूछ रहा है कि हम लोग का कि टोटल यूनिट कितना होगा, टोटल राशि कितना होगा। जब यहाँ पर 1 यूनिट पर 1250 रुपया है तो टोटल यूनिट कितना हुआ, टोटल यूनिट 16 हुआ। टोटल यूनिट 16 हुआ, तब 1250 में 16 से गुना करेंगे तो टोटल निकल जाएगा 20,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला वीडियो। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी धन को ए बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। कह रहा किसी धन है 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग एक का भाग से 1600 अधिक है। कह रहा कि सी का भाग एक का भाग से 1600 अधिक है तो बी का भाग कितना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, ए बी और सी दिया हुआ 3:5 और 7 कितना दिया हुआ 3:5:7 दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि सी ए से कितना भाग है, सी ए से कितना अधिक है। यहाँ पर देखेंगे तो कितना 4 है, दिया हुआ कितना 1600, कितना दिया हुआ 1600। यहाँ पर देखेंगे 1600 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1600। तो हम यहाँ पर 1 यूनिट के निकालेंगे, 1 यूनिट पर कितना होगा 400, 1 यूनिट पर कितना होगा 400। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि b का भाग कितना होगा, मैंने पूछ रहा है कि b का भाग कितना होगा। b का भाग पूछ रहा है तो b का भाग कितना है, b का यहाँ पर 5 है, कितना यूनिट है यहाँ पर b का 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 400, तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा, 5 यूनिट बराबर कितना होगा b का निकालना है। तो 1 यूनिट बराबर 400, तब 5 यूनिट बराबर गुना कर दिए 400 से, तो यहाँ 5 चौका 20 यहाँ पर और 2 जीरो है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, उसके बाद समझने की कोशिश कीजिएगा। तब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पर बोर्ड पर देखेंगे। थर्ड कहता है 3 संख्या दिया हुआ है 3:4:5 में पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। कितना 52 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या पूछ रहा है। यहाँ पर हम लोग को 3 संख्या दिया ए बी और सी, क्या है ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ पर दिया हुआ कितना 3:4:5। यहाँ पर हम लोग सब में x मान लेते हैं, क्या लगाते हैं x लगाते हैं, क्या लगाते हैं x लगाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हम लोग का
क्वेश्चन में बोला कि पहली तथा तीसरी संख्या का योग संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। पहली और तीसरी, पहली ए हो गया, दूसरी ए हो गया, तीसरी ए हो गया। पहली और तीसरी का दूसरी से योग 52 अधिक है। तो यहाँ पर 3x प्लस 5x बराबर 4x प्लस 52 52 अधिक है। क्या पूछ रहा है कि पहली और तीसरी से दूसरी से इतना अधिक है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3x और 5x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा ना। यहाँ पर 4x है प्लस 52। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 8x में से 4x घटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 4x आ जाएगा और 52 आ जाएगा। 13 चौका कितना होता है, 52 होता है। 13 चौका 52 होता है, 13 चौका 52। तो x बराबर कितना निकल गया, 13। अब हम लोग से पूछा क्या, सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पर देखिए तो 3 तो छोटा संख्या है, इससे छोटा है, 4 भी छोटा है, 5 सबसे बड़ा तो a हो गया और सबसे ज्यादा छोटा पूछेगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग के पूछा क्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या क्या हुआ, c तो दिया हुआ बड़ी संख्या में कितना हो गया 5x। हम लोग x के वैल्यू कितना निकाले हैं 13, x के वैल्यू कितना निकाले हैं 13, x का वैल्यू 13। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x के जगह पर रख देंगे, तो 13 5 कितना हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 13 5 65। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब सॉरी दोस्त, 4था नंबर क्वेश्चन चलते हैं पहले। चौथा नंबर क्या है, एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, कितना है 40 कम है, तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी है। एक कारखाना है जिसमें स्त्री और पुरुष कर्मचारी का अनुपात 3:5 है, स्त्री और पुरुष का अनुपात 3:5 है। जैसा कि कोई कंपनी है उसमें स्त्री 3 का 3% कर रहा है और 5% कम कर रहा है, जैसे समझ सकते हैं उसमें समझने के लिए बता रहे हैं आपको। एक कारखाना जिसमें स्त्री भी कम कर रहा है और उसमें पुरुष कम कर रहा है, इसका अनुपात कितना दिया 3:5 दिया। यहाँ पर फीमेल हो गया कितना और मेल, फीमेल कितना हो गया 3 और मेल 5 हो गया। यहाँ पर पूछ हम लोग बोला है कि यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 20 कम है, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 20 कम है, यहाँ पर कितना कम है देखिए, पर यहाँ पर 2 कम है, दिया हुआ कितना 40 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 20 होगा, कितना होगा 1 यूनिट बराबर 20 होगा। यहाँ पर पूछ रहा क्या, तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, मैंने कारखाना में टोटल व्यक्ति मैंने स्त्री और पुरुष से लेके कितना कार्य कर रहे हैं, कितना टोटल है कर्मचारी उसमें पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 और 5 कितना 8, टोटल कितना है अनुपात 8। यहाँ पर 1 यूनिट बराबर 20 दिया हुआ है, यहाँ पर टोटल में यहाँ पर पूछ रहा है टोटल, तो टोटल निकालिए, टोटल कितना होगा 8, और इसमें हम क्या करेंगे 20 से गुना करेंगे, किससे 20 से, तो यहाँ पर 160 होगा। टोटल कितना 160 कर्मचारी होगा, टोटल कितना होगा कुल कारखानों में करने वाले कर्मचारी 160 होगा। फिर अब चलते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति का खर्च बचत का अनुपात 2:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपया हो तो 14,500 हो तो उसकी मासिक बचत क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ क्या, खर्च बचत कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 2:3। पूछ रहा है कि इसका मासिक बचत क्या है, मासिक बचत पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए तो टोटल कितना है 1400 500, यहाँ पर टोटल कितना है 5, यहाँ पर काट देंगे हम लोग, काटेंगे तो 2 से यहाँ पर 9 5 45, यहाँ पर 2900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2900। अब पूछ रहा है कि बचत, यहाँ पर देखिए तो 2900 रुपया है और बचत पूछ रहा है, तो 2900 गुने बचत कितना 3, यहाँ पर गुना कर देंगे तो 9 3 27, 3 दूनी 6,
6 और 2 8 और पर 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दीजिए, 27 हो गया। यहाँ पर पूछ रहा था क्वेश्चन में क्या, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 2:3, उसकी मासिक आय, उसका मासिक आय 14,500 हो तो 14,500 तो उसकी बचत आय क्या है, उसकी मासिक बचत आय कितना है, उसकी बचत कितनी है। यहाँ पर देखिए तो टोटल कितना 5 दिया हुआ है, यहाँ टोटल कितना दिया हुआ है 14,500 दिया हुआ है, 14,000 कितना 500 दिया हुआ है। यहाँ पर भाग देकर 500 देखा तो 2900 होगा, तो बताइए 2900 1 यूनिट बराबर हुआ, तो यहाँ पर बचत कितना हुआ 3, यहाँ पर बचत कितना दिया हुआ 3, 2900 में 3 से गुना करेंगे तो 8700 आंसर हमारा आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगला वीडियो। आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को ऑन कीजिएगा। और आप लोग का PDF टेलीग्राम चैनल नीतीश राणा मैथ्स में आप लोग को मिल जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में।